नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 11 हिंदी काव्य के पाठ 1 संत कबीर दास द्वारा रचित साखी पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले कबीर दास जी का सूक्ष्म परिचय जान लीजिए। कबीर भक्ति काल की निर्गुण संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य में नव जागरण के युग प्रवर्तक संत कवि थे। इस महान संत के जीवन काल के संबंध में कबीर चरित्र बोध की यह उक्ति प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुधी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। तो इस उक्ति के अनुसार इनकी जन्म तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा संवत 1456 विक्रमी मानी जाती है। कबीर रामानंद के शिष्य तथा निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनकी दृढ़ आस्था थी कि व्यक्ति कर्म के अनुसार गति पाता है। इसीलिए इन्होंने इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है, तो इन्होंने अपने अंतिम दिनों में काशी छोड़कर मगहर जाने का निश्चय किया। कृतियाँ: संत कबीर ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इनके शिष्यों ने इनकी रचनाओं के संग्रह को बीजक नाम दिया। बीजक के 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमैनी। तो आइए देखिए साखियाँ। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कई बार, जिनी मानिस्ते देवता करत न लागी बार। प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर न्योछावर हूँ और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बिना देर किए मनुष्य से देवता बना दिया। अर्थात अपने ज्ञान द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बनाने में कुछ भी देर नहीं लगाई। दोहा नंबर 2 देखिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इस दोहे में कबीर के द्वारा गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। अर्थात भगवान की अनंत सत्ता के विराट स्वरूप से परिचित कराया है। श्लोक नंबर दोहा नंबर 3 देखिए। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी ने आओ हट। हट का मतलब होता है बाजार। इस साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रभाव दर्शाया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया है और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती डाल दी है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी समाप्त न हो। उसकी ज्योति से जीव की सांसारिक भावना समाप्त हो गई। अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि जीव को, प्राणी को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। आवागमन, जन्म और मृत्यु। अब उसे
संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ेगा। दोहा नंबर 4 देखिए। बूढ़े थे परी उबरे, गुर की लहरी चमंकी, भेरा देखा जरा उतरी पड़े फरंकी। इसमें देखिए, गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो भव सागर में डूब ही गए थे कि इतने में गुरु की ज्ञान लहर चमक उठी। ज्ञान लहर का मतलब है कि गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारा जो बेड़ा है, बेड़ा मतलब नाव, अत्यंत कमज़ोर है, जर्जर है, अतः हम उससे उछलकर कूद पड़े और अलग हो गए। इस प्रकार गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम भवसागर से पार हो गए। दोहा नंबर 5 देखिए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। इस साखी में कबीर ने सच्चे सेवक एवं साधक के गुणों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हरि के सच्चे सेवक केवल ईश्वर का ही चिंतन करते हैं, ईश्वर का ही ध्यान करते हैं। वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त अन्य सभी चिंतन मृत्यु के समान बंधनकारी हैं। दोहा नंबर 6 देखिए। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। हे प्रभु, तू करते करते अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं भी प्रभु के जैसा ही हो गया हूँ। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है और मेरा जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो चुका है। अब मैं जिधर देखता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, उधर तू ही तू दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु को याद करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप धारण कर लिया है। अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। दोहा नंबर 7 देखिए। कबीरा सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। इस साखी में कबीर ने साधक को सांसारिक मोह त्यागने की चेतावनी दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। अर्थात तू मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है। तू जागकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता। तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता है। अरे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से अलग हो गया है, अब उसी को प्राप्त कर, अर्थात जीवन का परमात्मा से संयोग करा दे। दोहा नंबर 8 देखिए। कैसो कही कही कूकिए, ना सो ये असरार, राति दिवस के कूकणई, कबहू लगे पुकार। इस दोहे में कबीर ने भगवान का
ध्यान करने पर बल दिया है। उनका विश्वास है कि लगातार भगवान का नाम लेने से कभी न कभी ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो। तुम आलस्य में मत पड़ो, अर्थात अज्ञान निद्रा का परित्याग करो। रात दिन लगातार पुकारने से कभी न कभी तो तुम्हें सफलता मिलेगी ही, अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोहा नंबर 9 देखिए। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतव क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है और इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर बहुत दूर है। मार्ग में न केवल लंबा है बल्कि कठिन भी है। फिर इस मार्ग में बहुत से लुटेरे मतलब सांसारिक आकर्षण, लोभ, मोह ये भी मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हे संतो, बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। दोहा नंबर 10 देखिए। यहुतन जारो मशी करो, लिखो राम का नाव, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। इस दोहे में संत कबीर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विहरणी सर्वस्व मिटाकर अपने परमात्मा के पास प्रेम का संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी शाही बनाऊंगी, उसके बाद अपनी हड्डियों को लेखनी बनाकर उस शाही से राम का नाम लिखकर प्रियतम के पास बार बार भेजती रहूँगी, जिससे वे मुझ विहरने की विरह दशा और पीड़ा को समझ सके। दोहा नंबर 11 देखिए। कई बिहरनी को मीच दे, कई आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझना मोपे सहा न जाई। साखी में आत्मा की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस आत्मा रूपी विहरणी को मृत्यु दे दो अथवा अपना स्वरूप दिखाओ और इसे भी अपने जैसा बनाओ। 8 पहर अर्थात रात दिन विरह में जलना अब मुझ आत्मा रूपी विहरणी से सहा नहीं जाता। दोहा नंबर 12 देखिए। कबीरा देख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनो रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। यह मेरे प्रेम और मेरे सौभाग्य की सूचक है। अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। कबीर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हर स्थल पर रमने वाले परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में बस गए हैं, अतः अब इन नेत्रों में
किसी अन्य वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात राम को अपनाने के बाद सांसारिक भावनाओं के काजल को लगाना मेरे लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं है। दोहा नंबर 13 देखिए। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद नाही, कबीरा मोती नीपजे सुन्नी शिशिर गढ़ माही। इस साखी में कबीर ने मोक्ष रूपी मोती का वर्णन करते हुए कहा है, शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में न समुद्र है, न सीप और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। सामान्य रूप से यह विख्यात है कि जब समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, परंतु ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जहाँ पर समुद्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप का अभाव होने पर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली बूंद यदि सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है, यदि केले में पड़ती है तो कपूर बन जाती है। तो देखिए, बूंद एक है और गुण 3 हैं। तो आज ये 13 दोहे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो दोहे हैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी।